पटल पे हमारी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि आप गृह मंत्री हैं, आप सदन के पटल पे वो तथ्य रखिए, तो गृह मंत्री ने अपना बयान विड्रॉ कर लिया था। यह दर्शाता है कि इनके मन में किस प्रकार का भाव था। और कांग्रेस की सरकार, जो वर्तमान सरकार आई है अशोक गहलोत जी की, इसके आने के बाद तो यह चीज पराकाष्ठा पे पहुंच गई है। इसी जयपुर में धमाके हुए थे, उसके बाद उनकी आरोपियों के ऊपर सजा करवाने के लिए जो एक प्रभावी कानूनी कार्रवाई होती थी वो नहीं की गई। किस ढंग से लचर पैरवी हुई ये सबको पता है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें, मगर उदयपुर में कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा करने वालों के मामले के ऊपर क्यों सख्ती नहीं हुई पहले? वहां पे पुलिस लचर, और यहां पर भी एक गरीब व्यक्ति को जो व्यवसाय से दर्जी है उसके द्वारा पहले कहने के बाद भी आप सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते क्योंकि आपको लगता है वो चंद कट्टरपंथियों का वोट मुझे चाहिए। और इतना ही नहीं, लचर व्यवस्था तो ठीक है, यहां तो उदार व्यवस्था। कोटा में पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दी जाती है। तो मुझे लगता है कि भगवा के प्रति जो घृणा और वैमनस्य है, जो इसी जयपुर की धरती पर उनके गृह मंत्री ने अपनी सरकार के समय में कहा था, वहां से लेकर महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी के मुंह से जो निकल गया था बरबस, वहां से लेके इस चुनाव में कांग्रेस के विज्ञापन तक बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। और इतना ही नहीं है, आप जिन लोगों की बात करते हैं, पिछड़े समाज की बात करते हैं, तो जिन जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है और इन कट्टरपंथी जिहादी ताकतों ने जिनके साथ जिनकी हत्याएं की, वो किस समुदाय से आते थे? उनके प्रति किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चाहे वो भीलवाड़ा में आदर्श हो, चित्तौड़ के रतनलाल सोनी हो, झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि हो, अलवर के हरीश जाटव और योगेश जाटव। यहां तक तो अलग है। जयपुर शहर की एक और घटना आपको याद होगी, हम लोगों को वहां पता लग गया भाई कि एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाती है, और मोटरसाइकिल की टक्कर होने के बाद इतनी त्वरित कि 50 लाख रुपए तक के मुआवजे की बात हो जाती है। ये क्या था? फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी जयपुर शहर में अशोक गहलोत जी ने एक बार आह्वान किया था पिछले चुनाव के समय कि जयपुर को घूंघट मुक्त बनाएंगे। आप सबको याद होगा। फिर कांग्रेस पार्टी कहती है मगर हिजाब युक्त बनाएंगे। गजब है साहब, घूंघट का विरोध है और हिजाब का समर्थन है, बुर्के का समर्थन है। मतलब मैं आज साफ साफ पूछना चाहता हूं कि घूंघट मुक्त जयपुर का दावा करने वाले अशोक गहलोत जी, हिजाब के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? यह मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताने का प्रयास किया कि इनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति कितनी अवमानना है कि इनके इस तथाकथित इंडी गठबंधन का दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा सहयोगी है वो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस करता है, और जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सहयोगी समाजवादी पार्टी, उसके नेता कल ही माता लक्ष्मी के बारे में क्या निंदनीय, भर्त्सनायोग, घटिया बयान देते हैं। और इन सारी बातों पे कांग्रेस चुप्पी साध के रखती है। हां, मगर आप सबको शायद ध्यान हो, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस की प्रत्याशी इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन के मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करती है। मौन धारण किया जाता है कांग्रेस की चुनावी रैली में, परंतु राजस्थान में इतनी घनघोर कट्टरवादी ताकतों के आगे भी मौन धारण नहीं किया जाता, मौन समर्पण किया जाता है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। महंगाई को हम क्रमशः नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके, चाहे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सब चीजों में
भारत दुनिया के अग्रणी देशों में आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ही नहीं है, 4th बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश हैं। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट अमेरिका से ज्यादा है। दूसरी तरफ राजस्थान की व्यवस्था को तार तार करने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार, जिसके मन में भगवा को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जो हिकारत थी, वो अब नफरत की सीमा